ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक इनइक्वालिटी के दो पार्ट्स देखे, एक सिंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, जिसके अंदर हमने दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखा। तो दो इनइक्वालिटीज का दोनों का अलग अलग आंसर निकालते हो, दोनों का फिर फाइनली क्या कर लेते हैं, कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन लेते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, अब ये भी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, लेकिन एक ही क्वेश्चन के थ्रू दो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। दो इनइक्वालिटीज यहां पे रिप्रेजेंट हो रही है, राइट? एक ही इनइक्वालिटी के थ्रू। कैसे, देखो जरा, ये वाली एंड ये वाली क्या बनेगी, -5 लेस देन 2x माइनस 3, और ये वाली क्या बनेगी, 2x माइनस 3 लेस देन 5, राइट? अब यहां से हम x निकालेंगे, यहां से x निकालेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहां पे 3 इधर लेके गए, तो 2x इज लेस देन 5 प्लस 3 8, x इज लेस देन 8/2, तो x इज लेस देन 4। अब इधर इसको इधर ले आओ, तो लेस देन 2x, इधर क्या आ जाएगा, -5 प्लस 3, तो 2x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -2। 2 से डिवाइड किया तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -2/2 -1, और इधर से रीड करोगे तो x इज ग्रेटर देन -1, ये आ जाएगा। और फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, देखो, x इज ग्रेटर देन -1, तो मतलब -1 से बड़ा बड़ा, x इज लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा छोटा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 से 4। अब यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, यहां पे इंक्लूडेड है, तो ओवरऑल इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि दोनों में होता तो इंक्लूड करते। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओपन, एंड सिमिलरली इधर भी क्या आ जाएगा, ओपन। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ? पक्का? ये समझ में आया कैसे एक से ही दो इनइक्वालिटीज बनी? हाँ जी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड, नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू देखनी होती है। रूल ये अपना। पक्का? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, नोट करो, अगला पार्ट शुरू करें फिर जल्दी। अब जो पार्ट आएगा इसके अंदर बेसिक इनइक्वालिटी लगनी है, रूल वही रहेंगे सारे के सारे, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मतलब एक इंग्लिश में स्टेटमेंट दी जाएगी, उससे तुम्हें मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक बनानी रहेगी, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी जनरेट करनी रहेगी, फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। ठीक है, इसके अंदर कोई अलग सी नई चीज, कोई थ्योरी नहीं है अलग। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा। In first 4 papers of 100 marks, in first 4 papers of 100 marks, Rishi got 95, 72, 73, 95, 72, 73 and 83 marks. ठीक है, in the first 4 papers each of 100 marks, Rishi got 95, 72, 73, 83 marks. If he wants an average, of greater than equal to 75, if he wants an average of greater than equal to 75 and less than 80 marks, greater than equal to 75 and less than 80 marks, find the marks he should score in the 5th paper. Find the marks he should score in the 5th paper. He should score in the 5th paper. एक बार ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। लेट्स सी। देखो,
प्लीज इधर। तो पहले पेपर में कितने मार्क्स है? 95, 73, 72, 83। अब लेट्स से फिफ्थ सब्जेक्ट में उसके मार्क्स है एक्स, एक्स निकालना है हमें। और सच दैट इन पांचों का जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट्स शुड बी लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 75। पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, उसके थ्रू ये देख लो, ये यही बोल रहा है क्या वो? सर आंसर जी, क्या यही बोल रहा है वो? श्योर, कंफर्म कर लो जिनका नहीं हुआ था। राइट, पहले चार टेस्ट में उसके मार्क्स दे रखे हैं। एवरेज सेकंड लाइन में वो बोला कि एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लेस देन 80। तो फिफ्थ सब्जेक्ट में वो क्या स्कोर करे, यही था क्वेश्चन। राइट, तो सोचो अब यार, पांच चीजों का एवरेज क्या होता है? वैसे एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर। तो कितने आ गए टोटल? 95 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 83 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। This is average sum of all the number divided by total number of numbers. This should be less than 80 and greater than 75। यही आ गया। अब हम पहले ये वाली इनइक्वालिटी पकड़ेंगे, फिर हम ये वाली इनइक्वालिटी पकड़ेंगे और दोनों का क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन, दैट इज एंड, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी चाहिए अपने को। तो पहले ये वाली इनइक्वालिटी। अच्छा, ये क्या आ रहा है? इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ। इसका सम क्या आ रहा है? 323। श्योर? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लेस देन 80। अब पहले ये वाला उठाओ, तो क्या आ गया? 75 लेस देन 323 प्लस एक्स बाय 5। 5 को क्रॉस मल्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 75 इंटू 5 370 लेस देन इक्वल टू 323 प्लस एक्स। 323 इधर आके 375 माइनस 323 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52 आ गया। इधर से रीड करोगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। क्लियर है? अब दूसरा वाला इनइक्वालिटी उठाया, ये वाला। तो 323 प्लस एक्स बाय 5 इज लेस देन 80। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 323 प्लस एक्स इज लेस देन 400। तो एक्स इज लेस देन 400 माइनस 323, तो एक्स इज लेस देन 77। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना अपने को, तो ध्यान से देखो, ये आया 77 से छोटा छोटा, एक्स इज लेस देन 77, और ये आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। तो ये 52 तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इधर ओपन है इधर क्लोज है। अब इंटरसेक्शन आया ये, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आया? 52 से लेके 77। अब ये चीज ऑब्जर्व करो, 77 नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? नॉट इंक्लूडेड। यहां पर भी इंक्लूडेड, यहां पर भी इंक्लूडेड, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? इंक्लूडेड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब फिफ्थ सब्जेक्ट में अगर वो मार्क्स 52 ग्रेटर देन इक्वल टू 52 लेस देन 77 इसके बीच बीच में अगर लाएगा, तो यस, उसका टोटल एवरेज हो जाएगा पांचों सब्जेक्ट का, वो 75 टू 80 के बीच बीच में चला जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कैसे करना है? श्योर? देख लो, सब क्लियर है? यस सर। ये नोट कर लो, कर लो, कर लो, कर लो जल्दी। लिखो 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 अगला क्वेश्चन। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 18, both of which are smaller than 18 and their sum is more than 20. And their sum
इज मोर देन 20। देखो क्या बोल रहा है वो, हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, 2 कंसेक्यूटिव। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास, हाँ है ना। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इनमें से अगर एक नंबर x है तो x को हम क्या अज्यूम करके जा रहे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो अगला वाला ऑड नंबर क्या आ जाएगा इसका, x+2। तो ये हमारे पास हो गया पेयर। पेयर का मतलब क्या था, 2। तो 2 ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए अगर x हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो, हाँ है ना। अब कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 18 से छोटे। तो x इज लेस देन 18 एंड x+2 इज लेस देन 18 एंड इन दोनों का सम क्या होना चाहिए। तो अगर सम करूंगा तो कोमा क्यों आएगा बीच में, कोमा क्या आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम x+x+2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 20। यही है, चेक कर लो जरा, श्योर। अच्छा अब तीनों को सॉल्व करना है। देखो पहला तो ऑलरेडी सॉल्व है, x इज लेस देन 18। सेकंड के लिए 2 इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 16। ये समझे। अब इधर 2x ग्रेटर देन बोला उसने, उसने क्या बोला है, राइट। अच्छा 2x और 2 उधर गया तो ग्रेटर देन क्या आ गया, 20 - 2 18। 2 से डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन 9। तो 1 2 3, अब तीनों इक्वेशंस को, तीनों इनइक्वालिटीज को सॉरी हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मतलब वो x निकालना जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो जैसे 2 का इंटरसेक्शन करते थे ऐसे तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तीनों का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, तीनों को मार्क करेंगे, जहां पे तीनों की तीनों आएंगी, ट्रिपल लाइन आएगी, वो आंसर है। देखो ये लेस देन 18, ये लेस देन 16, ये ग्रेटर देन 9। अब ध्यान से देखो इधर, प्लीज मिस कर जाओगे, प्लीज इधर नहीं, प्लीज इधर 3 का इंटरसेक्शन, तो जहां पे ट्रिपल लाइन आ रही है वो आंसर आएगा, दैट्स इट, राइट ना। मैं इधर तो x बिलोंग्स टू क्या आया, 9 से लेके 16। अब देखो यहां पे नॉट इंक्लूडेड, बाकी दोनों में इंक्लूडेड, बट एक में भी अगर नहीं है तो ओवरऑल नहीं आएगा क्योंकि कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट सब में होना चाहिए, तो नॉट इंक्लूडेड। ऐसे 16 नॉट इंक्लूडेड, बाकी दोनों में है तो ओवरऑल नॉट इंक्लूडेड। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, श्योर, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। इस x के अकॉर्डिंगली पेयर कैसे निकालना है। अब इसके अंदर मेरे को ये बताओ, इसके अंदर अंदर जो हमने निकाला x की वैल्यू, x स्टार्टिंग में हम क्या लेके गए थे, x लेके गए थे ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हाँ है ना। तो इसके अंदर अंदर कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बताओ जरा। एक 11, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 इंक्लूडेड नहीं है, 9 को नहीं लेंगे। 11 13 15 17 नहीं आ सकता, दैट्स इट। अब अगर x मेरा 11 है तो x+2 क्या होगा, 13। तो एक पेयर आ गया मेरा 11 एंड 13। अब अगर x मेरा 13 है तो x+2 क्या होगा, 15। तो एक और पेयर आ गया मेरा 13, 15। अब अगर लास्ट मेरा x अगर 15 है तो x+2 क्या होगा, 17। तो एक पेयर आ गया मेरा 15, 17। भाई x 17 नहीं हो सकता, x+2 तो 17 हो सकता है ना। मैं कहां बोल रहा हूं कि x 17 है, मेरा तो x+2 17 आ रहा है, x तो 17 से छोटा ही है, x तो 15 है, तो बिल्कुल वैलिड है। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर आए, सॉरी 3 पेयर आए हमारे पास, जिनके अंदर दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो 18 से छोटे हैं, लेकिन दोनों का सम 20 से बड़ा। ये समझे,
पक्का? ये फाइनल आंसर है हमारा पेयर। चले अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। Find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are greater than 8. Both of which are greater than 8. And their sum less than 25. And their sum less than 25. ये अब होना चाहिए। करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो। क्या नंबर लिया हमने? x एंड x प्लस 2। अब क्या कंडीशन दे रखी है? बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 8। तो x is greater than 8, x plus 2 is greater than 8, and sum of these two, x plus 2 is less than 25। तो पहली तो एज इट इज x is greater than 8, अगला 2 इधर गया तो x is greater than, अगला 2x is less than सॉरी 23 एंड x is less than डिवाइड करके 11.5। तो एक आ गया 6 से बड़ा, एक आ गया 8 से बड़ा, एंड एक आ गया 11.5 से छोटा। तो इंटरसेक्शन आ गया 8 टू 11.5, ये आ गया। अब इसके बीच में इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक है 10, दैट्स इट। तो पेयर क्या आ जाएगा? 10,12। 10,12 इज द ओनली पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ? अब होमवर्क नोट करो, होमवर्क नोट करो प्लीज जल्दी। जी बिल्कुल आरडी।